अरे 14 की सुंदर तिथि सावन को त्योहार और प्रयागदास एक भक्त की गाथा कहूं उचार। एक छोटो सा लड़का प्रयागदास बहुत सारे छोटे छोटे बच्चन के संगे एक बार खेल खेल रहे थे। बच्चन ने आपस में चर्चा करी कि जी की बहन ना हुई है जो को कल राखी बंधवा कर ना आ है ऊखा हम फिर खेल में ना खिला। प्रयागदास ने सुनी बात और वो दौड़ के अपनी बूढ़ी मताई के पास गए। वो बूढ़ी मताई को और को नहीं है तो प्रयागदास के अलावा। प्रयागदास ने पूछी कि माँ हमारी बहन कहाँ है। तो पहले माँ ने बहुत टालवे की कोशिश करी। जब एकदम पीछे लड़का पड़ गया तो मताई ने टालवे के हिसाब से कह रही कि तुम्हारी एक बहन है जानकी नाव। मताई ने सोची शायद मान जे है। प्रयागदास बोले बा कहाँ है। बोले बा बहुत दूर ब्याही। प्रयागदास फिर पीछे पड़ गए। बोले कितने ब्याही। उन्होंने कह अयोध्या में ब्याही बा। बस प्रयागदास का ज्यादा तो कछु समझ में नहीं आई। जानकी और अयोध्या बस इतनी समझ में आई। बस प्रयागदास ने सोच ली भक्त ऐसे हो। देखो आप अरे जब लो मोरी बहन जानकी आँखन नहीं दिखाने। वो सोच रहा हो कि तब लो मोखा ई मेड़े को पीने नैया पानी। तेरी तबलो मोखा ई मेड़े को पीने नैया पानी। हाँ तबलो मोखा ई मेड़े को पीने नैया पानी। लगन बहुत बड़ी चीज है दुनिया में। प्रयागदास ने सोची कि बस मताई सो जाए। केवल इतने समय को इंतजार प्रयागदास कर रहे थे। और जैसे ही मताई सोई तो चौथे पहर उठा के लठिया चल तो भाव बेचारो अकेलो प्रयागदास। और रक्षाबंधन बरसात के टाइम हो तो बरसात के टाइम बहुत अंधेरी रात, बारिश, बिजली, बादल, लेकिन बिना कछु सोचे उठा कर चल दो। अरे चौथे पहर उठा के लठिया चल तो भाव बेचारो। और सोचत जात कौन बिरिया में मिलत बहन को द्वार। अरे चल तन प्रयागदास यूं मन ही मन हर्षावे के बहन जानकी के घर दोपहरे राखी आज बंधा। प्रयागदास का थोड़ी पता तो कि अयोध्या बहुत दूर है। उन्हें सोची भाई पहुंचे तो पर तक तो सोचत जा रहा हूं। अरे बहन जानकी के घर दोपहरे राखी आज बंधावे। अरे निंग तन प्रयागदास को दिन डूबन को आयो। और थक आयो बेचारों पर वो अवध नगर ना। छोटो सा लड़का बेचारो दिन भर निगो लेकिन अवध नगर है थोड़ी। अरे थक आयो बेचारों पर वो अवध नगर ना। और जी को नहीं हो तो को सबको हो। प्रकृति का चिंता हो रही। अरे पशु पक्षी मिल सोच करत है अबे उम्र को पारो। और करवा दे वो कले बाऊ खा भूको जात बेचार। सो प्रयागदास कर ले कलेवा। अरे चूहू चूहू चिल्लानी चिड़िया चूहू चूहू चिल्लानी। लेकिन प्रयागदास जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। तेरी जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी।
बढ़ो, एक न सुनी चिड़िया, चिड़िया खूब चिल्लाने प्रयागदास कलेवा कर लो, जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। और आगे बढ़े, अरे कछु छड़ गए झुकी लो लैया, रिमझिम परत फुहारी, और सावन की घन घोर घटाएं झुकी रेल अंधियार। अरे तनक देर में प्रयागदास में अवध नगर नियर आयो, अवध नगर को कोनो कोनो प्रयागदास मझिया। पूरे गांव में ढूंढत फिरो लड़का कि हमारी बहन को घर, हमारी जानकी, हमारी बहन का को चीनत है, लेकिन पूरे गांव में कोनो कोनो बात समझ में नहीं आई। जब पूरे गांव में पहले पूरी रास्ता निकल के तय करी, वो पूरे गांव में ढूंढ के लड़का भूखो प्यासो थक गओ, तो वो एक रास्ता में एक जगह गिर गओ। वो जब गिरो तो एक संत जी होते से निकले। वो संत बहुत महान हो। अरे एक संत ने हाथ पकड़ के गोदी में बैठायो, और मुख धोया और आंसू पोंछे धीरज उसे बंधायो। वो संत जी बोले, अरे जो है लो प्रसाद पाओ, तुम अपनी भूख मिटाओ, और राम जानकी के मंदिर से मैं प्रसाद जो लिया। और जो मूर्छा वाली स्थिति प्रयागदास की हती, और जैसे ही राम जानकी को नाम सुनो आंखें खोली, बोले महाराज जी आप हमारे राम जानकी खजानत हो का? थोड़ी देर तो महाराज जी भी संशय में पड़ गए कि राम जानकी के लाने जो लड़का ऐसी बात कर रहा हो जैसे राम जानकी कोनो इंसान हो गए। और जैसे ही राम जानकी को नाम सुनो, अरे राम जानकी नाम सुनत ही आई याद भुलानी, वाखा आई याद भुलानी। जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी, तेरी जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी। बच्चा बोला, संत जी एक बार और बताओ कि आप प्रसाद कहाँ से लाए? संत जी बोले, बेटा राम जानकी के मंदिर से लाए। बोले आप जानते हो जानकी कहाँ रहती है? पंडित जी बोले हाँ, जानकी तो नहीं रहती पर मंदिर पता है। बच्चा बोला बस ठीक, इतना ही पता है तो मैं बहुत। बोले बाकी राम जानकी के मंदिर से आप चले आ रहे हो? बोले जानकी को ढूंढते ढूंढते तो हम मूर्छा खा गए थे, जानकी को ढूंढने तो हम आए हैं। अब बच्चे की बात सुन के पंडित जी और संत जी के भी हृदय पट खुले कि ये तो कोई साधारण बालक थोड़ी है। बच्चा बोला महाराज जी राम जानकी से है साधु मोरी रिश्तेदारी, और कहाँ रहत है मोए बता दो बहन जानकी प्यार। साधु जी बोले हैं? बोले हाँ। साधु ने सोचा क्या कह दूं, बोले तनक अंगारे जइगा, और कनक भवन में रहत उतई तुम पूछ काऊ से नहीं। बस प्रयागदास के लिए इतना बहुत है, कनक भवन राम जानकी मंदिर। बोले बस इतना ही पता तो बहुत, इतना ही तो 2 दिन से कोई बता नहीं रहा तो महाराज जी तुम्हें पांव पड़े तुमने ठीक बता दिया। प्रयागदास बड़े कनक भवन पहुंचे, कनक भवन के मंदिर के दरवाजे पकड़ के चिल्लाओ शुरू। अरे प्रयागदास चिल्लावे तेरे बहन के बारे खोलो, और तोरो छोटा भैया आओ बहन जानकी। इतने अधिकार सहित अगर भगवान से कोई रिश्ता बना ले तो भगवान को आना ही पड़ेगा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। बहुत जोर जोर से साकर खटखटाई। पंडित जी पुजारी जी अंदर सो रहे थे तो पुजारी जी बाहर आए कि भाई इतनी रात को कौन पागल दरवाजे बजा रहा है। पंडित जी ने पूछा, देखा
अरे आहट भई पुजारी जागे, प्रयागदास ढिंग आए कि क्यों चिल्लाते खड़े द्वार पे आधी रात जगा। प्रयागदास बोले महाराज जी हम चिल्ला नहीं रहे, हम कोई गैर नहीं है, अजनबी नहीं है, हम इसलिए किवाड़े खटखटा रहे हैं। अरे ए मंदिर में रहत है साधु बहन जानकी मेरी, के सो गई आज दिन नहीं डूबे से कब से देर उठे। बोले आज बहुत जल्दी जी सो गई हमारी, हमें नहीं था पता कि वो इतनी, उसे भी पता नहीं था कि भैया आ रहा था, नहीं सोती। और जब बच्चे की बात 2-3 बजे रात के पुजारी ने सुनी कि ए मंदिर में रहत है साधु बहन जानकी मेरी, तब उन पुजारी जी ने भी सोचा कि हमारी आधी जिंदगी सेवा करते करते निकल गई, हम वो वाला अधिकार और वो वाला रिश्ता नहीं बना पाए। वो छोटा सा बच्चा कह रहा है कि सो गई आज तो नहीं डूबे से कब से देर उठेगी। सोस मंजस में पड़े पुजारी, सुनत बुद्धि चक्रानी उनकी, सुनत बुद्धि चक्रानी। जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी, जब लो बहन न राखी बांधे तब लो पियो न पानी। पुजारी जी बोले अच्छा आपकी बहन है जानकी? बोले हाँ। बोले महाराज जी आप जो भी हो, यहाँ के नौकर हो मालिक हो जो भी हो, बोले हम एक काम कर दो कि राम लला बहनोई जानकी खाजा बेग जगा दो, या फिर मैं खुद जाऊं जगावे उखा, सो रही कहाँ बता। अरे राम लला बहनोई जानकी खाजा बेग जगा दो, या मैं खुद जाऊं जगावे उखा, सो रही कहाँ बता। अब पुजारी जी सोचे कि क्या करें भगवान। पुजारी जी समझ गए कि जो लड़का कोनो पागल है, पुजारी जी ने बहाना तुरंत बनाओ। अरे गए मंदिर के अंदर, गौ मंदिर के अंदर साधु करत बहानो आओ, के 3 दिना से न्योते गए हैं मैंने पतो लगा। बोले बेटा तुम्हारे बहन हुई 3 दिना से न्योते गए, वो 15 दिना तक उन्हें आने नहीं आया। उन्हें सोची ऐसी कह दो तो बच्चा भाग जाए। अब बच्चा सोच रहा कि बहन मिली ना देखो कर में राखी ना बंध पाई, और वापस अपने गांव जेऊ तो हुई गे बहुत हंसाई। और बोले लड़का नहीं खिला है संग में, राखी तो इसीलिए बंधाना है कि कल अगर हम राखी बना के नहीं जाएंगे तो बच्चे हमें खेल में नहीं खिलाएंगे। सोच रहा है प्रयागदास। अरे लड़का नहीं खिला है संग में, मारेंगे सब ताना, ओ ऐसे जाने से अच्छा है सरयू तट मर जाना। सो फांसी डाल पेड़ पीपल पे मरने की हट ठानी, बने मरने की हट ठानी। जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी, मेरी जो लो बहन न राखी बांधे तो लो पियो न पानी। जब प्रयागदास ने एक रस्सी ढूंढ के मरवे की पूरी तैयारी बना ली, तब जानकी का चिंता भगवान कहूँ अपने भक्त उनके नाम पे ऐसा नहीं करन दे सकत कि जो बहुत अन्याय हो जावे। उते प्रयागदास ने मरवे की तैयारी लगाई। इते मंदिर में जो मूर्ति रखी थी उन 2 मूर्तियों में हलचल हो वो शुरू हो गई। अरे यहाँ जानकी ने सोते में सपना यही निहारा कि मेरा भैया
कजरा प्राण विचार। तो बोली है करुणा निधान से चरणन मस्तक नाया, के आज्ञा दीजिए प्राणनाथ जी भैया मेरा। भगवान बोले, बोले राम कहाँ का भैया किस कारण निस आया, सो कहा जानकी ने भैया राखी बंधवावे। अरे प्यागदास ने यहाँ करी है मरने की तैयारी, वो एक पेड़ पीपल पर चढ़कर फांसी करे मिटा। यहाँ जानकी जानन हारी मन में है घबराई, के ठहर जरा सा रुक जा भैया बहन जानकी। अरे एक दोना में सजा आरती राखी और मिठाई, अरे ठहर जरा सा भैया रुक जा बहन जानकी। अरे राखी नए हाथ में बहना दूरई से चिल्लानी, हाँ दूरई से चिल्लानी। जो लो बहन ना राखी बांधे तो लो प्रियो न पानी, हाँ जो लो बहन ना राखी बांधे तो लो प्रियो न पानी। जब दूर से जानकी जी ने आवाज लगाई कि भैया रुको, हम आ रहे राखी लेके, हमें बाद में पता चलो पुजारी जी ने बताई कि आप आए थे। आप देखोगे और सच्ची लगन भक्त की है भगवान में, तो भगवान का भी माफी मांगने पड़त, हा करने पड़त कि हम गलती हो गई हमसे। जानकी जी बहुत थराई कर रहे हैं, बोले भैया हमें बहुत देर हो गई, वो पुजारी जी ने हमें बहुत देर में बताई कि आप आए थे। लेकिन प्रयागदास भी अकड़ में आ गए, अधिकार है उनको, बोले अब काय खाई ना आती। प्रयागदास बोले, अरे प्रयागदास ने देखो मोरी बहन जानकी आई, सो राखी बांध हाथ में बहना रो आवाज लगा। जानकी जी थराई करत जा रही, भैया का नीचे उतार रही पेड़े पे से, रुक जा रही, पूछत जा रही, कह रही भैया अरे बहुत दिनन में लई है भैया तुमने खबर हमारी, और तुमरे जान जान की मर गई मोरी खबर। प्रयागदास बोले, हम तो जिज्जी बहुत बार सोची कि तुम्हारे पास आए, लेकिन बाई हर बार कह दी थी तुम हल्की हो अब न जाओ। जानकी जी बोले, बाई का भी हम जानत हैं। अरे बाई ने बिटिया भुला दई और धार लई निठुराई, के भैया तू भी निठुर कड़ो है तो ए दयाना। वो समाचार ले मायके के रखिया लई उठाई, और प्रयागदास के हाथ बांध दई दिनी खवा मिठाई। अरे आरत लई उतार जानकी माथे तिलक लगाओ, और देख देख छोटो सो भैया बहनी खारो। जिनकी आरती 3 लोग उतारत हैं, 14 भुवन उतारत हैं, वे भक्त की आरती उतार रही भैया के रूप में। लगन अगर सच्ची लगा लो एक बार तो भगवान का जरूर और जरूर आने पड़े। अरे आरत लई उतार जानकी माथे तिलक लगाओ, और देख देख छोटो सो भैया बहनी खारो। वो बोले भैया कहे जानकी जाओ भैया हमें भूल ना जाइयो, और कछु बड़े हो जाओ सो भैया फिर लावे खाई। उके घरे जावे को भी वादा कर दो, कछु बड़े हो जाओ सो फिर भैया लवावे आइयो। अरे कछु बड़े हो जाओ सो भैया फिर लवावे खाई। और प्रयागदास घरे बोले,
जाके बोले देखो मताई हम जरा राखी बांधवाए आए और तुमने बहन की बहुत दिन से खबर नहीं ली, इतनी फटी दुतिया पहले दोनों में राखी ले गए, इतने गरीब घरे जानकी को ब्याह कर दो आपने। बोले बहुत शिकायत कर रही थी। अब मताई भी सोच रही कि पता नहीं जो किसे राखी बंधवाया हो। वो प्रयागदास उछले उछले फिरे कि मिल गई मोरी बहन जान की सब गुण की गुण खानी। जब मताई ने जैसा बात सुनी तो एक भक्त की मताई कितनी समझदार हुई है, वह भी समझ गई कि निश्चित है कि जो तीनों लोकन के मालिकन का परेशान करके आओ। धरती में बैठ के क्षमा मांग रही कि क्षमा क्षमा कर दे चंचल की क्षमा जान की रानी। अरे क्षमा क्षमा कर दे चंचल कहे क्षमा जान की रानी। वो मिल गई मोरी बहन जान की सब गुड़ की गुड़ खानी। सो अब तो मोखा ई मेरे को खुई पीने